जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि हाइमन ऑफ टाइप यानी हाइमन कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हाइमन होता कहाँ है और ये कहाँ होता है। देखिए जो फीमेल का योनि होता है, योनि के ऊपर एक पतला सा झिल्ली होता है, उसी झिल्ली को हम क्या बोलते हैं तो हाइमन बोलते हैं। अब ध्यान समझिए, देखिए है क्या है बाबू, इसे हम बोलते हैं फीमेल जनांग। अब देखिए जो फीमेल जनांग होता है इसका बनावट और हमारे ओंठ का बनावट एक का जैसा होता है। कैसे होता है, देखिए जो हमारा ओंठ होता है ये मोट वाला ऊपर वाला हो गया, इसके ऊपर बाल दाढ़ी आता है, उसके बाद है छोटका ओंठ हो गया, उसके बाद दांत हो गया, और जब दांत चेरेगा तो जीभ दिखाई देगा। तो उसी तरह से इसमें होता है। कैसे होता है, देखिए जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है उसे बोलते हैं लेबिया मेजोरा बोलते हैं। देखिए इसी के ऊपर पसीना वसा चिकनाहट होता है। समझ में आ गया। अब जिस तरह से हमारे जो सबसे ऊपर वाला होता है इसी पे पसीना वसा चिकनाहट होता है, उसी तरह से जो सबसे ऊपर होता है पसीना वसा चिकनाहट होता है। उसके बाद उसी के ऊपर पाया जाता है मोंस पबिस यानी बाल पाए जाते हैं, और उसके नीचे होता है लेबिया माइनोरा। ये मूत्र नली और योनि का क्या करता है, रक्षा करता है। तो मूत्र नली कौन है, देखिए है जो गोल का, इसे हम बोलते हैं यूरेथ्रा ओपनिंग यानी यूरिन पास करने का एक द्वार होता है। तो इसका और योनि का क्या करता है, जो लेबिया माइनोरा होता है ये रक्षा करता है। और है जो गोल का है इसे हम बोलते हैं क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस का काम इंसान में ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन जो लकड़बग्घा जानवर होता है उसी के द्वारा यूरिन पास करता है और उसी के द्वारा ये संभोग करता है। समझ में क्या। और सबसे गहराई में क्या होता है, देखिए इसे हम बोलते हैं योनि, इसे हम बोलते हैं वेजाइना। देखिए वेजाइना का काम क्या होता है, तो इसी के द्वारा मानव संभोग करता है, और बच्चा जन्म देते समय ये वेजाइना जो होता है फैल जाता है और बच्चा आसानी से बाहर चलाता है। तो ये क्या होता है, ये वेजाइना होता है। और उसी के ऊपर क्या होता है, देखिए ये पतला से क्या होता है, इसे झिल्ली होता है, और उसी झिल्ली को हम क्या बोलते हैं, मन बोलते हैं। लेकिन देखिए जो वेजाइना होता है ना, मानव इसी के द्वारा संभोग करता है, और जैसे बच्चा पैदा होता है जो वेजाइना होता है ये फैल जाता है और बच्चा आसानी से बाहर रहता है। समझ गया। लेकिन होता कहाँ है, देखिए हो गया मलाशय, क्या हो गया मलाशय, और वही हो गया मूत्राशय। क्या होता है, मूत्राशय होता है। देखिए मलाशय और मूत्राशय के बीच में एक संकुचन नली होता है, और वो पेशी ऊतक का बना होता है, और उसी पेशी ऊतक को हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं वेजाइना बोलते हैं। कहाँ होता है, तो हो गया मलाशय। मलाशय कहाँ होता है, देखिए जो हमारे पेट में जो ना आंत होता है ना, तो उसमें होता है एक बड़का आंत। तो बड़ा आंत का जो सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है उसे हम बोलते हैं अनल यानी गुदा बोलते हैं, और उसके ऊपर क्या होता है रेक्टम यानी गोल टाइप का होता है, उसे हम बोलते हैं मलाशय। तो मलाशय और मूत्राशय के बीच में क्या होता है, ये होता है। समझ में आ गया। अब हम ये समझते हैं मेनली कि आखिर ये जो हाइमन होता है ये फीमेल के अंदर होता है, लेकिन ये कितने टाइप के होते हैं उसके विषय में समझते हैं। देखिए सबसे पहला होता है इनपॉर्पोरेट हाइमन। अब इनपॉर्पोरेट हाइमन क्या होता है उसके विषय में समझिए। देखिए है क्या हो गया भैया, इनपॉर्पोरेट हाइमन हो गया। अभी कब होता है, देखिए लड़की जब 1 से लेके 8 साल की रहती है ना, तब क्या होता है ये वाला हाइमन पाया जाता है। अब ध्यान से देखिए, देखिए है जौन गोल का इसे हम बोलते हैं मूत्र मार्ग, यानी क्या होता है ये मूत्र मार्ग होता है। और सब क्या है समझिए, है झिल्ली से ढकल है। तो देखिए कहने का मतलब क्या है, जब लड़की 1 से 8 साल की उम्र में रहती है तो उसके अंदर ना ये जो झिल्ली होता है पूर्ण रूप से क्या होता है, ये हाइमन जो होता है बंद होता है। उस समय लड़की के अंदर कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए ये पूर्ण रूप से ससुरा बंद होता है। लेकिन अब देखिए दूसरा स्टेप आता है अनुलर हाइमन। अब देखिए इसमें क्या होता है, देखिए है हो गया मूत्र मार्ग, भैया हो गया क्या हो गया मूत्र मार्ग। अब देखिए पूरा हाइमन है, लेकिन थोड़ा सा क्या हो गया भैया, इसमें छेद हो गया। अब छेद कहाँ होता है, देखिए जब लड़की 12 से 13 वर्ष की उम्र में होती है तो उसके अंदर क्या होता है, तो पीरियड आता है। क्या आता है, तो पीरियड आता है। अब एक बात बताइए, अगर इस तरह से पूरा बंद रहेगा तो क्या होता है, मासिक धर्म के समय ब्लड बाहर आता है। तो बताइए जब भाई बंद रहेगा तो ब्लड बाहर नहीं आ पाता, इसलिए जैसे मासिक धर्म आता है पीरियड आता है ना, तो इस तरह क्या होता है इसमें छोटा सा छेद हो जाता है, और जब छेद हो जाता है तो वही जो ब्लड होता है धीरे धीरे बाहर आता है। तो कब आता है, तो जब अनुलर हाइमन जब ये क्या होता है थोड़ा सा छेद हो जाता है तब आता है। और देखिए पूर्ण रूप से पूरा बचा है, लेकिन थोड़ा सा क्या हुआ इसमें छेद हुआ। समझ गया। अब ये तीसरा होता है सेप्टेड हाइमन। अभी क्या होता है, देखिए है क्या मूत्र मार्ग हो गया। अब देखिए इसमें
दो ठौरा छेद हो गया। बाकी हाइमन देखिए बचल है, लेकिन इसमें क्या हो गया, दो ठौरा इसे छेद हो गया। अब दो ठौरा छेदा क्या होता है, देखिए जब लड़की 15-16 साल की उम्र की हो जाती है ना, तभी छेदा हो जाता है। अब क्या होता है, देखिए जो पीरियड का समय होता है 12 साल में 13 साल में ससुर थोड़ा कम में आता है, लेकिन जैसे लड़की का उम्र बढ़ जाता है 15-16 साल में, तो पीरियड का जो समय होता है ये तेज हो जाता है, और जब तेज आएगा तो ब्लड भी ज़्यादा आएगा। तो जब ब्लड ज़्यादा आता है ना, तो इसमें दो तरह से क्या होता है, छेद हो जाता है। तो कब हो जाता है, जब सेप्टेड हाइमन इस तरह से क्या होता है, दूसरी तरह से छेद हो जाता है। 15 से 16 साल की जब लड़की होती है तब कहाँ होता है, तो पीरियड का जो समय होता है ये थोड़ा तेज चलने लगता है। समझ में आ गया। अब देखिए चौथा होता है कैरिबिफॉर्म हाइमन। अब इसमें क्या होता है, देखिए जब लड़की 17 से 18 वर्ष की हो जाती है ना, तब उसके अंदर जो हाइमन होता है उसे बोलते हैं कैरिबिफॉर्म हाइमन बोलते हैं। अब देखिए ये पूरा हाइमन है, लेकिन देखिए इसमें कई ठुरा छेद हो गया। कहाँ छेद हो गया, कि जो पीरियड्स का समय होता है ना, ये और तेज क्या होता है, ब्लड को बाहर करता है। तो इसमें क्या होता है, कई तरह से इस तरह से छेद हो जाता है, और जब कई ठुरा छेद हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं कैरिबिफॉर्म हाइमन बोलते हैं, और ये 17 से 18 साल के उम्र में होता है। समझ गया। अब देखिए लास्ट होता है परिवेश हाइमन। अब इसमें क्या होता है, देखिए जब लड़की 20 साल 22 साल 24 साल 25 साल की हो जाती है ना, उसे बोलते हैं परिवेश हाइमन। अब इसमें क्या होता है, देखिए थोड़ा थोड़ा क्या होता है, हाइमन बचा होता है, बाकी देखिए पूर्ण रूप से क्या होता है भैया, ये पूर्ण रूप से क्या होता है, फट जाता है। अब जब फट जाता है उसे बोलते हैं परिवेश हाइमन। तो कब होता है, तो 20 22 25 साल की उम्र में जो लड़की होती है उसके अंदर क्या होता है, परिवेश हाइमन होता है। तो इस तरह से जो हाइमन होता है इसके 5 टाइप होते हैं। पहला होता है इम्परफोरेट हाइमन, इसमें जो 1 से लेकर 8 साल की लड़की रहती है पूर्ण रूप से ही पन्नी ढका होता है। दूसरा होता है अनुलोर हाइमन, इसमें क्या होता है, तो 12-13 साल की होती है तो पीरियड आता है। अब पीरियड आएगा भैया तो रास्ता चाहिए, इसलिए क्या होता है, थोड़ा फट जाता है। तीसरा होता है सेप्टेड हाइमन, इसमें क्या होता है, जब लड़की का उम्र ज़्यादा हो जाता है तो पीरियड भी जो ब्लड होता है ज़्यादा आता है, इसलिए ये दो ठोरा फट जाता है। और चौथा होता है कैरिबिफॉर्म हाइमन, इसमें 17-18 साल की होती है, तो क्या होता है, तेज होता है पीरियड, इस तरह से क्या होता है, इसमें छिद्र हो जाता है। और पांचवा होता है परिवेश, इसमें पूर्ण रूप से क्या होता है, फट जाता है, बस थोड़ा बहुत क्या होता है इस तरह से रहता है। समझ गया। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि आखिर कैसे कैसे फट जाता है, कितने लोग कहते हैं भैया कि जब तक शारीरिक संबंध नहीं बनाया जाएगा तब तक ही नहीं फटेगा। लेकिन भैया ये बात गलत है। गलत क्या होता है, देखिए इस उम्र में ना लड़की जब पहले क्या प्रथा चलता था तो उसमें क्या होता था, कम साल में शादी, यानी 12-13 साल में शादी हो जाता था, उसमें सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाया जाता था। तो लोग यह समझते थे कि सेक्स करने की वजह से ससुरा फट जाता है। लेकिन आजकल के ज़माने में ना लड़की बहुत सारा काम करती है, टेक्निक का भी काम करती है, साइकिल चलाएगी, जिम करेगी, एक्सरसाइज करेगी, एरोप्लेन उड़ाएगी, ट्रक बस सब चला रही है। उसकी वजह से क्या होता है, बहुत पतला सा झिल होता है, ये नहीं कि बहुत मोटा होता है, ये बहुत पतला सा झिल होता है। साइकिल चलाने की वजह से भी क्या होता है, ये हाइमन फट जाता है। और जब फट जाता है शादी भी होने के बाद लोग बोलते हैं कि ससुरा क्या हो गया, नट टूट गया। तो देखिए यही जो झिल्ली होता है, यही जब टूटता है तो उसे नथ बोला जाता है। लेकिन ये किसी भी उम्र में टूट जाता है, काम करने की वजह से लड़की का जो हाइमन होता है टूट जाता है। समझ में आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हाइमन कितने प्रकार के होते हैं और किस उम्र में कौन सा हाइमन होता है। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।